नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट 3 के अंदर हम एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड केन्स के बारे में बात कर रहे हैं। इनके जो 3 प्रिंसिपल्स हैं, जिसको हमने अनएम्प्लॉयमेंट कहा है, डिफेंस ऑफ कैपिटलिज्म कहा है और रोल ऑफ स्टेट पर हम बात करेंगे। तो हमने 2 लेक्चर्स में काफ़ी सारी बातें की हैं, हल्के से लंबी भी हुए हैं लेक्चर, माफ़ कीजिएगा आप। लेकिन केन्स को एक तरीके से आपको आधार दे देंगे अर्थव्यवस्था को समझने का, और जिस तरीके से जिन चुनौतियों से विश्व की अर्थव्यवस्था जूझ रही है, खास करके कोविड के बाद, और हमारी उसमें जो मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी एग्रीगेट डिमांड को लेके केन्सियन थ्योरी के हिसाब से, उसके बारे में क्या उसकी सार्थकता, एक पैरेलल ड्रॉ हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इकोनॉमिक्स में जैसे ओबामा जी ने क्या किया था रिसेशन के बाद, तो काफ़ी तमाम चीज़ों पर हमने बात की है। चलिए हम इसको डायरेक्टली शुरू करते हैं। हम डिफेंस ऑफ कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद के समर्थक के तौर पे जो केन्स का क्रिटिकल कंट्रीब्यूशन है और जो केन्स की बातें हैं, जो उनके सिद्धांत रहे हैं, उन पर एक विस्तृत चर्चा करते हैं इस लेक्चर के अंदर। चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें जो बिग पिक्चर, रोल ऑफ गवर्नमेंट, इकोनॉमी, सारी बातें हम कर चुके हैं 2 लेक्चर्स के अंदर। और इसके बाद हम जो तीसरी बात है पॉजिटिव रोल ऑफ स्टेट, उसको भी हम देखेंगे थोड़ा सा, और फिर एंड में हम इसे कंक्लूड करते हैं लेक्चर में। तो राजनीति के क्षेत्र में अगर हम बात करें, या पॉलिटिक्स में, या जिस तरीके से इकोनॉमिक्स के 10वें इदारे में अगर हम बात करें, तो केन्स ने पूंजीवाद की जो व्यवस्था थी इसको जीवित रखने का ही समर्थन किया है। जैसा मैंने आपसे पहले लेक्चर के ओवरव्यू में कहा था, केन्स ने कभी नहीं कहा कि वो सोशल, आपको पढ़ते वक्त लग सकता है, लेकिन उसको बिल्कुल एक तरीके से वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स की तरह उन्होंने इन दोनों को अलग अलग रखा है। जो गवर्नमेंट का रोल है वो एक सिर्फ एक फैसिलिटेटर का है, कि वो एक क्लाइमेट बनाए, बिजनेस एनवायरनमेंट। इसकी पिछले लेक्चर में हमने डिटेल से बात की है, तो हम उसी बात को, जो अनएम्प्लॉयमेंट में हमने बात की थी, उसी के आगे हम कैपिटलिज्म पर इस लेक्चर के अंदर हम अपनी बात को रखेंगे। चलिए, इसका जो केन्स का जो विश्वास था वो था कि अगर उपयुक्त तरीके से अगर सामाजिक संगठन विकसित किए जाएं, जिसमें जो गरीबी की समस्या है उसको हम सुलझा सकते हैं। यानी कि जैसे मैंने कहा था, इन्होंने दो पिलर्स इन्होंने पिक कर लिए थे। एक फुल एम्प्लॉयमेंट का, जिसको लेके किसी को दिक्कत नहीं होनी थी, चाहे वो किसी भी इकोनॉमी का हो, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का हो, सोशलिस्ट हो, कैपिटलिस्ट हो, कुछ भी हो, अगर वो फुल एम्प्लॉयमेंट आता है तो हर कोई समर्थन करेगा। दूसरा इन्होंने पिलर पकड़ लिया था गरीबी के उन्मूलन का। तो जिस तरीके से इन्होंने 2 पिलर्स पकड़े थे, उसके इर्द गिर्द इन्होंने अपनी सारी जो प्रिंसिपल्स को इन्होंने घुमाया, उसके बाद दुनिया के आगे बढ़ाया, उसको काफ़ी बड़ा चिंतन बनाया उसके आगे। तो इसको एक तरीके से तो इन्होंने इसका साफ कहना था कि जो गरीबी की, जो पॉवर्टी की समस्या है, ये कैपिटलिज्म भी कहता रहता है अलग अलग तरीकों से, लेकिन ऐसा कितना सच है हम सब जानते हैं। तो उसको हम सुलझा सकते हैं। तो इसमें जो है वर्गों की जो है और राष्ट्रों के बीच में जो आर्थिक संबंध है उनको आगे बढ़ाने से जिसको कहते हैं रोक सकता है या रुका जा सकता है। तो राज्य समाजवाद की जो बात है, जिसको उन्होंने कहा स्टेट सोशलिज्म, इसका इन्होंने पूरी तरीके से खंडन किया। और केन्स ने ये तर्क दिया था कि जो पूंजीवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, जिसको पर्सनल लिबर्टी कहा जाता है, जैसे आप वेस्टर्न सोसाइटीज़ का तो आधार ही पर्सनल लिबर्टी के ऊपर है। लेकिन जैसे अंकल सैम किस तरह से स्नूपिंग करते हैं, हमने स्नूडन के स्कैंडल में सब देखा है, ये सारा कुछ पता है। जिस तरीके से फेसबुक को लेकर अभी एनालिटिक जो सारी चीज़ें चल रही हैं, तो पर्सनल लिबर्टी एक तरीके का एकेडमिक सेंस है। वहाँ पर भी जिस तरीके से चीज़ों के अंदर सरकारें रखती हैं, जिस तरीके से टाइट वैक्यूम करके रखती हैं चीज़ों को, तो उसमें सुरक्षित रखा जाता है। तो इन्होंने पर्सनल लिबर्टी के तहत कैपिटलिज्म को कहा है कि कैपिटलिज्म सोसाइटीज़ के अंदर पूंजीवाद जो है, पर्सनल लिबर्टी जो है, उसको सुरक्षित रखा जा सकता है। तो इसमें ठीक है। इसके बाद जो उनके कार्य, इससे जो होगा, जब पर्सनल लिबर्टी सुरक्षित हो जाएगी, इससे आपकी कार्य कुशलता बढ़ेगी, एंटरप्रेन्योरशिप आएगी, इनोवेशन आएगा। क्योंकि इसके अंतर्गत जो है, जो एक तरीका डिसेंट्रलाइज हो जाते हैं, जो विकेंद्रीकरण हो जाता है चीज़ों का, उससे व्यक्ति के स्वार्थ को सामने रखा जाता है। और इसमें जो एक तरीके का एनार्की, जो इकोनॉमिक एनार्की आ जाती है, वो उससे बचा जा सकता है, कि जिसके कारण ना तो फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति आ पाती है, और ना इनकम, और ना वेल्थ की। तो इन्होंने शुरुआत जब अपने उसकी थीसिस की है, अपने सिद्धांतों की, प्रिंसिपल्स की, तो उन्होंने लगा सोशलिज्म है, ऐसा आपको पढ़ते वक्त भी लगेगा। लेकिन अब देखिए, ये कैपिटलिज्म को जब डिफेंस कर रहे हैं, तो इन्होंने सोशलिज्म की जो सारी एक तरीके से बुराइयां थी, उनको कितनी स्पष्टता के साथ रखा है, और उसको समझाने का प्रयास करते हुए कि इसके बाद ये हो जाएगा। डिसेंट्रलाइज अगर हो जाती हैं, अगर चीज़ों को व्यक्ति का स्वार्थ सामने रखता है, तो पूंजीवाद का, जिसको कहते हैं कि एक तरीके से पूंजीवाद के अंदर आर्थिक अराजकता के कारण ना हो, तो पूर्ण रोजगार की स्थिति आ पाती है। यानी अगर
अनार्की ना हो, अगर कैपिटलिज्म मोनोपोलिस्ट अगर ना उसको एक्सप्लॉइट करें कैपिटलिज्म सिस्टम को, तो फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति आ सकती है। और इससे इनकम जो आपकी आय है और जो संपदा जो वेल्थ है, इसमें एक समानता आ जाएगी। यानी जो अमेरिका जैसे आज जूझ रहा है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम के अंदर से, हम हिंदुस्तान भी जैसे 9 लोगों के पास जिस तरीके से 137 करोड़ अगेंस्ट 9 पीपल की तरह से देखा जाता है इसको, यानी उनके पास जो है 62 से 64% संपदा है सिर्फ 9 लोगों के पास। तो आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि इनइक्वालिटी जो है, ये अमेरिका भी, रॉबर्ट राइच की एक किताब है इस पे बहुत ज़रूर, जब जोसेफ स्टिग्लिच के इस पे काम है तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो बहरहाल हम केन्स पे ही रहते हैं। तो केन्स ने ये कहा था कि जो एक तरीके से इसमें समानता आ जाएगी, इनकम में और वेल्थ के अंदर समानता आ जाएगी और फुल एम्प्लॉयमेंट को आ सकता है, अगर बशर्त कि कैपिटलिज्म इकोनॉमिक एनार्की की तरफ ना जाए। तो इसके लिए फिर से स्टेट का ही रोल आएगा। तो इसमें एक तरीके से इन्होंने जो इसके लिए बताया है कि एक सामूहिक कार्रवाई या कलेक्टिव एक्शन जरूरी हो जाता है। तो यदि सेमी ऑटोनोमस एजेंसीज हों, एक तरीके से इन्होंने इसकी भी वकालत की है, इनके माध्यम से सरकार के कार्यों का विस्तार कर दिया जाए, और जो निम्न ब्याज दर है और उसमें जो सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रम हेतु जैसे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की बात की है, इस पर सरकारी नियंत्रण को बढ़ा दिया जाए। तो इससे क्या होगा, सोशल जस्टिस की परिकल्पना भी पूर्ण हो जाएगी, सामाजिक स्थिरता भी आ जाएगी, सोशल स्टेबिलिटी भी को बढ़ावा दे सकते हैं, जो कि आपने देखा होगा जो एजुकेशन फंडेड है, एग्रीकल्चर में भी आपने देखा होगा स्टेट के तरीके से। और जो मैं बार बार कह रहा हूँ तीनों लेक्चर्स में, पालने से लेके ग्रेव कब्र तक, फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव सब कुछ सरकार करेगी। तो ये उसका आधार तैयार हो रहा है। ऐसा नहीं कि केन्स के अंदर कोई एनलाइटमेंट आ गया था या वो बुद्ध हो गए थे, लेकिन जिसमें इस तरीके से तो उससे सोशल जस्टिस आ जाएगा, इसके बाद समाज में स्थित। तो एक तरीके की ये जो बातें हैं, ये मोर एकेडमिक सेंस में लगती हैं, और इनका जो आधार आपने देखा होगा जिस तरीके से कैपिटलिस्ट सोसाइटीज बिहेव करती हैं, ये बातें दूर दूर तक नहीं है जब वो दूसरों की सरकारों को ज्ञान देती हैं। तो इस नीति को अपनाकर हम जो है, जो केन्स के अनुसार, इससे एक संशोधित पूंजीवाद को कायम रख सकते हैं। यानी उन्होंने अडेप्ट करने को कहा है कैपिटलिज्म को, यानी कि कहीं ना कहीं वो अंदर से महसूस करते थे कि कैपिटलिज्म के इनहेरेंट फ्लॉज क्या है, जो क्रोनिक कैपिटलिज्म बदल सकता था। शायद ये केन्स को पता था, मैंने कहीं नहीं पढ़ा, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, लेकिन शायद वो इतने बड़े चिंतक थे कि शायद उनको इस बात का आभास था, लेकिन वो इस बात को उन्होंने रखा नहीं। वजह बिल्कुल साफ है। तो इस नीति पर चलकर अगर संशोधित पूंजीवाद को हम कायम रख सकते हैं, या वेस्टर्न सोसाइटी उसे कायम रख सकती है। तो केन्स के जो क्रिटिक हैं या जो आलोचक हैं, तो केन्स का जो आर्थिक जो इन्फ्लेशन है, जो उनके शासन कार्य का विस्तार को बढ़ावा देता है, जैसे कि आपने अगर फिलिप्स कर्व को देखा होगा तो वो कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेशन अच्छा रहता है जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। अगर उसकी पूरी बात कर दूंगा, उसको भी फिलिप्स का एक आसान सा है, लेकिन वो स्टैगफ्लेशन के अंदर फेल हो गया था, जो हमने भी देखा है हमारी इकोनॉमी में जो ये होता रहता है। तो इस समय हमारी इकोनॉमी स्टैगफ्लेशन की तरफ बढ़ जाएगी, यानी जब प्राइसेस हाई होंगे, इन्फ्लेशन हाई होगा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा, जिसको रॉबर्ट लुकास ने एक्सपोज किया था कि केन्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं इस बात को। और उसके बाद मिल्टन फ्रीडमैन ने तो धज्जियां ही उड़ा दी थी, एक नई दिशा में मोड़ दी थी सारी बहस। तो अगर आप ये देखें कि तो इन्फ्लेशन को लेके तो केन्स के जो क्रिटिक हैं, और जबकि उनके जो प्रशंसक हैं, वो इन नीतियों के बारे में आर्थिक या इकोनॉमिक ग्रोथ या रोजगार को बढ़ाने वाला बताते रहे हैं। तो इन सारी चीजों के मद्देनजर जिस तरीके से केन्स का जो एक चिंतन है डिफाइंस ऑफ कैपिटलिज्म के तहत है, इसके अनुसार केन्स काफी इसमें सार्थक भी रहे हैं अपनी बात को रखने में। उनकी पॉलिसीज को लेकर अमेरिका को बहुत फायदा है, वेस्टर्न सोसाइटीज को बहुत फायदा हुआ है। और जब मुसीबत आती है तो वो आराम से केन्जियन इकोनॉमिक्स में चले जाते हैं, बेल आउट देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, ये हमें करने नहीं दिया जाता। ये हमारे जितना लिटरेचर है जो हमें पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, उसमें जैसे ट्रिकल डाउन थ्योरी भी थी, उस पर भी हम कभी आएंगे लुइस की, तो उसमें हमें बताया जाता है अब जो है एक तरीके निडल डाउन थ्योरी की तरफ हम बढ़ गए हैं। इसको भी मैं कभी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन हम अगले लेक्चर में हम जो है पॉजिटिव रोल ऑफ द स्टेट पे बात करेंगे केन्स के। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।